नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ में गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा सासनी गेट चौराहा स्थित माता महाकाली मंदिर हरिगढ़ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम समिति द्वारा मंदिर महंत पंडित कमलेश त्रिवेदी के सानिध्य में माता महाकाली का पूजन किया गया। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा सासनी गेट चौराहा स्थित माता महाकाली मंदिर हरिगढ़ पर विशाल भंडार का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम समिति संरक्षक नीरू महेश्वरी, मधु अग्रवाल, रेणु महेश्वरी, आकांक्षा अग्रवाल द्वारा मंदिर महंत पंडित कमलेश त्रिवेदी के सानिध्य में माता महाकाली का पूजन किया गया। कन्या पूजन गौरव अग्रवाल, राजेंद्र गुप्ता, राजू, मनीष ठाकुर द्वारा किया गया। भाजपा नेता राजीव अग्रवाल व मानव महाजन, विनय अग्रवाल, विक्रांत गर्ग, रघुनाथ लोधी, पार्षद अशोक अग्रवाल, हनी वांशने फ्लैग्स द्वारा प्रसाद वितरण प्रारंभ हुआ। सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर कपिल अग्रवाल, अंशुल महेश्वरी, अंकित कुमार, राम कुमार गुप्ता, सुशांत शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया? ये भूतेश्वर महाकाली मंदिर है और हर साल की भांति इस बार भी गौरव राधे राधे बो पेंट्स की तरफ से हर साल यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं और ये यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। किस उपलक्ष्य में कराया गया है? ये तो इनका राधे राधे वोमेंस है, उनकी तरफ से इनका एक वो चलता है इंजॉय, वो सेंटर चल रहे हैं कई प्रकार के, उनकी तरफ से इनका होता है। जय भूतेश्वर। क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह लोधी। रानी का विशाल मंदिर है और लगभग मैं जन्म से ही मंदिर से आ रहा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ और श्रद्धा के अनुसार यहाँ आए दिन कोई ना कोई आयोजन चलता है, जिस उपलक्ष्य में आज यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। माता मंदिर पर किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है? क्या सिद्धपीठ माता महाकाली मंदिर, भूतेश्वर महाकाली मंदिर सासनी चौराहा है। अनगिनत भक्तों की मनोकामना यहाँ पूरी हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और चूंकि अभी तो नॉर्मल दिन चल रहे हैं और नवदुर्गे में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम यहाँ रहता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे अलीगढ़ के माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद का, जहां पर वार्षिक सम्मेलन तथा साक्षिक गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ चंपा इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना तथा स्वागत गान से किया गया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़ का वार्षिक सम्मेलन तथा शैक्षिक गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ चंपा इंटर कॉलेज की छात्राओं गौरी गर्ग, लक्ष्मी, बॉबी, कुमकुम तथा कल्पना द्वारा सरस्वती वंदना तथा स्वागत गान से हुआ, जिसके मुख्य अतिथि ललित अग्रवाल, पूर्व प्रबंधक धर्म समाज इंटर कॉलेज अलीगढ़ ने उद्घाटन करते हुए कहा कि शिक्षा समाज की प्राणवायु है, राष्ट्र तथा समाज उसी से संचालित होता है। सम्मेलन में संगठन के प्रति 40 वर्षों से पूर्णता समर्पित अधिकारी शिक्षकों और शिक्षिकाओं को श्रीमद् भागवत गीता प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रांतीय मंत्री राजेंद्र वांशने ने कहा कि सरकारों के अभिनव प्रयोगों से शिक्षा और शिक्षक दोनों के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। शिक्षकों के संदर्भ में निर्गत शासनादेश 9 नवंबर 2023 को अधिनियमों के विपरीत है, क्योंकि उन सभी शिक्षकों की नियुक्ति 6 अगस्त 93 से दिसंबर 2000 तक कठिनाई निवारण अधिनियम 1981 की निहित प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। अगर सरकार समय रहते उक्त शासनादेश के वापस नहीं लेती तो संगठन सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगा। यदि आवश्यक हुआ तो संगठन जनहित याचिका इस काले शासनादेश के विरुद्ध न्यायालय में आयोजित करेगा। क्या कहेंगे? मैं गोपाल शुक्ला, संगठन प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अलीगढ़। ये जो कार्यक्रम है ये हर वर्ष होता है, जनपदीय सम्मेलन, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि अब वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा की से हमें उम्मीदें हैं, लोग को, समाज को, देश को हमसे जो उम्मीदें हैं कि हमें क्या करना है जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारा जो है बच्चा तरक्की करे, तो उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। दूसरा जो है हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं की जो समस्याएं हैं उन पर जो है परिचर्चा होती है। इसके पश्चात आज तो हमने बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है कि जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हमारे पुराने कार्यकर्ता जो कि करीब करीब रिटायर हुए, उन्हें 15-20 साल हो गए, उनको जो है सम्मानित किया गया गीता दे के, शॉल उड़ा के।
जिससे कि लोगों में जागृति हो गई, जो काम करता है उसको उसकी प्रशंसा मिलती है, उसका उपहार मिलता है। क्या नाम है, किस तरह का कार्यक्रम किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया, क्या कहना है? ये कार्यक्रम जो आज दिखाई दे रहा है, ये माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेगुट का 40वां वर्ष का ये जनपदीय सम्मेलन है। यद्यप प्रति वर्ष हमारा ये जनपदीय सम्मेलन रहा, इस वर्ष थोड़ा जिन्होंने संगठन में बहुत तन मन धन से सहयोग दिया उनको सम्मानित किया गया है। गत वर्ष जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको सम्मानित किया गया है। और इन सबके द्वारा चूँकि 40 वर्ष की मेरी सेवा है शिक्षक संघ में, जहाँ तक मेरा प्रयास रहा, मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया और दाग न लगने का कारण ये रहा कि मेरा ज़मीन बिका नहीं। और आज इसीलिए मैं 40 साल इस सेवा को करते हुए मुझे हो गया है। आज ये जनपदीय सम्मेलन है और मेरे लिए तो बड़ा हर्ष का विषय है कि मुझे ये सब लोग मिलकर इतना सम्मानित किया जा रहा है। जैसे हैं जो कराया गया है तो कहाँ पर कराया है? ये चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज में जो कराया जा रहा है कार्यक्रम, ये है जी। करीब 48 कॉलेजों के ये प्रतिनिधि है। सर, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल बनी हुई है? शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मेरा तो एक ही निवेदन है कि आज जो हमारे साथी बैठे हैं वो ये देखेंगे कि हमारे बुजुर्ग साथियों ने कितना संघर्ष किया और उसके बाद ये हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई। और मैं चाहूँगा कि ये अगली पीढ़ी जो बढ़े वो शिक्षकों की समस्याओं के लिए पूर्ण सहयोग दे ताकि सरकार झुक सके। आज सरकार की स्थिति यह है कि वो जानती है कि संगठन 1, 2, 3, 4 बनते चले जा रहे हैं। कुछ फर्जी भी संगठन है जिनका मान्यता नहीं है और न रजिस्ट्रेशन है, फिर भी वो अपना चला रहे हैं। तो हमारा तो एक ही निवेदन है कि सारे शिक्षक एक होकर के और उस संगठन को देखें जिसमें कुछ ईमानदारी नजर आए, तभी अधिकारी झुकेगा, जबकि उसके अंदर स्वयं में अपना ईमानदार होगा। मेरे 40 वर्ष में एक से एक ईमानदार अधिकारी आया, एक से एक भ्रष्ट अधिकारी आया, लेकिन अपने संगठन का काम सुचारू रूप से हुआ क्योंकि हमने हमेशा संगठन में ईमानदारी से काम किया और सत्य काम के लिए हमने संघर्ष किया। बहुत सुंदर, क्या कहेंगे? पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं इस विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीषा अग्रवाल बोल रही हूँ और मेरे लिए और मेरे विद्यालय के लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि श्री आर.के. वार्ष्णेय जी ने मेरे विद्यालय में इतना सफल, इतना सुंदर आयोजन किया और मुझे नए अनुभव इस सम्मेलन में मिले हैं। और निश्चित तौर पर संगठन की ताकत से कोई भी व्यक्ति किसी को भी इस ज्ञान से विरत नहीं होगा और निश्चित तौर पर जो ये संगठन का सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, ये एक समाज में अच्छी संदेश का प्रचार करेगा और मेरी शुभकामनाएं इस संघ के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात अलीगढ़ की करेंगे, जहां संभल प्रकरण को लेकर जनपद में जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बनाए रखी जाएगी। सीओ ने पुलिस दल के साथ मार्च निकाला। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। अलीगढ़ में संभल प्रकरण को लेकर अलीगढ़ में जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बनाए रखें, सीओ ने पुलिस दल के साथ मार्च निकाला गया। स्थानीय लोगों को और धर्म गुरुओं के साथ पुलिस ने अपना संवाद जारी रखा। सीओ अभय पांडे ने बताया कि पुलिस ने संभल प्रकरण को ध्यान में रखते हुए धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, अपने नागरिकों से संवाद जारी रखा और मार्च कर लोगों की भीड़ इकट्ठा न होने की हिदायत दी, जिससे शहर में शांति सद्भाव बना रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में ले चलेंगे आपको, जहां अंतर्गत रामघाट रोड स्थित संचालित मां शीतला हॉस्पिटल में पित्त की पथरी का ऑपरेशन फेल हो गया। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत रामघाट रोड स्थित संचालित मां शीतला हॉस्पिटल में पित्त की पथरी का ऑपरेशन हुआ फेल। परिजनों की शिकायत पर अस्पताल संचालक अस्पताल तथा बोर्ड लेकर फरार हुआ।
पीड़ितों ने कोतवाली अतरौली में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई करने के बावजूद भी बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पा रहा है ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों पर कार्रवाई, जो कि काफी पैसा लेने के बावजूद भी नहीं मिल पाता है सही इलाज, बता दें, और पीड़ित फिरता है मारा मारा। अब देखना यह होगा कि इस पीड़ित परिवार को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन से न्याय मिलता भी है या फिर सब लीपापोती की जाएगी। मेरा नाम झांझन सिंह है। क्या नाम? झांझन सिंह। झांझन सिंह। आपके पिता का क्या नाम है? रामचंद। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हो आप? मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। किस थाना क्षेत्र में पड़ता है ये थाना गंगेरी। थाना गंगेरी में। तो यहाँ अतरौली कोतवाली में आप आए हो, क्या समस्या है आपकी? वो मैंने साहब अपने मेहमान का ऑपरेशन करवाया था यहाँ शीतला में। मेहमान कौन, दामाद आपके? दामाद। माँ शीतला हॉस्पिटल कहाँ, किस जगह है? ये है साहब पेट्रोल टंकी के आगे है। अतरौली रामगढ़ रोड। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो ऑपरेशन साहब गलत हो गया। हम लाए यहाँ, टाँके पक गए, उनके डॉक्टर को दिखाया, बोले कि वो ले जाओ यहाँ से, भागो। हमें धमकी दिखाई, कहीं ले बचो, कहीं भी ले जाओ। ऑपरेशन क्या तारीख में हुआ है? ऑपरेशन 5 में हुआ, 6 में हुआ था। 6 तारीख में। अब क्या समस्या आ रही है उनके सामने? समस्या जी आ रही है साहब, हम अलीगढ़ हॉस्पिटलों में ले गए तो वहाँ सब ने मना कर दिया और फिर दिल्ली रेफर कर दिया और वो मारे फिर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। क्या नाम है आपके रिश्तेदार को? मेहर सिंह। मेहर सिंह। पिता क्या नाम है उनके? चंद्रपाल। कहाँ के रहने वाले? नहल। नहल? नहल गांव के? नहल गांव के। तो कोतवाली में अतरौली में आपने तहरीर दी है? हाँ दे दी सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के अहिल्या भाई होलकर स्टेडियम में 2024 खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान 29 अलग अलग राज्यों की टीमों के द्वारा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। आप भी देखें आखिर क्या है पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के अहिल्या बाई होलकर स्टेडियम में 2024 खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान 29 अलग अलग राज्यों की टीमों के द्वारा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व राकेश कुमार बीएसए अलीगढ़ के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समापन के दौरान सभी खिलाड़ियों के द्वारा की गई प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। खो खो प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम के द्वारा कब्जा जमाया गया। जिस खिलाड़ी के द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन किया उसकी टीम जीती और ऐसी टीम को सम्मानित करने का अवसर मिला है, जिसको लेकर खिलाड़ी भी उत्साहित हैं। खेलों के प्रति सरकार भी जागरूक है। यही कारण है कि लगातार सरकार के द्वारा इस तरह के खेलकूद का आयोजन कराए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता रहे और नई नई प्रतिभाएं निकालकर सामने आ सके। कारण सर नहीं आ सके थे या मैं नहीं बुला सका था, सर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सर के बिना ये अधूरी थी महफिल। और हमारे सर ये बच्चे लगभग 34 स्टेट से आए, केंद्र शासित प्रदेश और हमारे जो स्टेट है लगभग सभी का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है सर। ये बच्चे 23 तारीख से सर यहाँ पे आना शुरू हो गए थे। 23-24 को तो लगभग पूरी की पूरी टीम आ गई थी, शायद ही कोई टीम बाकी थी। 24 के बाद से लगातार बच्चों का यहाँ पर आवासीय व्यवस्था, रहना खाना, सारी व्यवस्थाएं हम सभी ने आप सभी के सहयोग से सम्मिलित रूप से की हैं सर। और बच्चों को एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे को भोजन, एक दूसरे के रहन सहन, पहनावे, यहाँ सर जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, कन्याकुमारी केरल से भी लोग हैं, उड़ीसा से भी लोग हैं, हर प्रदेश का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। और सारे बच्चों के लिए एक टूर भी है, खेल तो है ही, खेल के माध्यम से बच्चे एक दूसरे की भावनाओं को, संस्कृतियों को, भोजन को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जब बच्चों को भोजन दिया जा रहा था तो मैं लगभग हर स्टेट के लोगों से बात करता था, कैसा लग रहा है, तो सारे का उत्तर होता था बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं कहा तुम्हारे कैसे समझ में आ रहा है कि टेस्टी लग रहा है, ये तो विशुद्ध ब्रज क्षेत्र का या पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का भोजन है। लेकिन सबने इसको सराहा कि नहीं हमें बहुत टेस्टी लग रहा। तो खान पान की आदतों में और एक दूसरे की कल्चर, सभ्यता, संस्कृति से रूबरू होने का भी सर मौका मिलता है। और आपके द्वारा इन विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी जाएगी, मेडल्स दिए जाएंगे। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं
उनका सम्मान किया जाएगा। सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस जनपद के लिए शायद ये पहला ऐसा अवसर है जब हम सभी इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन देख पा रहे हैं। लगातार 5 दिन तक की प्रतियोगिता चली है सर। मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाएंगे, अलीगढ़ की यादें, उत्तर प्रदेश की यादें लेके जाएंगे और हमको आपको सभी को याद करेंगे और हम लोग अगली बार फिर मिलने का वादा करते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किस तरह प्रतियोगिता हुई है, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? यहाँ पे 30 राज्य आए थे और हम लोग के इसमें 5 मैच हुए और हम लोग पाँचों मैच जीते और यहाँ पे स्वर्ण पदक जीत गए। क्या लगता है जिस तरीके की प्रतियोगिता हो रही है तो किस तारीख से शुरू हुई थी और कब तक चली है? ये 25 से चालू हुई थी, आज का लास्ट दिन है, आज शायद 30 तारीख है और बहुत अच्छा नियोजन का प्रयास था ये, लेकिन और इससे बेटर होना चाहिए। नेशनल लेवल की टूर्नामेंट है तो, और मेरे ख्याल से ये इनका पहला साल था तो अगली बार ये इससे भी बेहतरीन करेंगे। जिस तरीके से आने वाली युवाओं को खेल प्रतियोगिता से दूर देखा जा रहा है, इस तरीके खेलों से भी दूर है लोग, नई रुचि नहीं लेते, क्या कहेंगे उन लोगों को? सरकार ने जॉब की संख्या बढ़ानी चाहिए, या खो-खो में खाली रेलवेज में जॉब मिल रहे और बाकी पुलिस वगैरह, बैंक वगैरह इसमें जॉब बढ़ाई तो बहुत सारे खिलाड़ी इस गेम के पीछे आएंगे। तो कैसा लग रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई थी जो आज आप चैंपियन? हम लोग ने महाराष्ट्र का 13 दिन का कैंप लगाया था। हम लोग के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रजीत जाधव, इन्होंने पूरे खाने का, पीने का, ग्राउंड, डाइट वगैरह सबका ख्याल रखा। हम लोग की पहली टीम है जो फ्लाइट से आई है यहाँ पे और जाएगी भी फ्लाइट से, इसलिए ये सब पूरा नियोजनबद्ध था और इसका पूरा श्रेय महाराष्ट्र कमेटी और डॉक्टर चंद्रजीत सर जाधव को जाता है। तो जिस तरह आज जीत हासिल हुई है तो क्या लगता था, आप टीम में हिस्सा लिया, लगता था कि आप जीत हासिल होगी? नहीं, हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जीतेंगे क्योंकि हम लोग ने प्रैक्टिस और कैंप बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए हम लोग को पता था कि स्वर्ण पदक हम ही जीतने वाले। जो टीम हारी है उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, देखो वो लोग कहा तो नियोजन में हमसे कम गिरे, शायद प्रैक्टिस में कम गिरे होंगे, लेकिन कोई एक ही जीतता है और हम लोग उनसे थोड़े एक स्टेप बेटर रहेंगे, इसलिए हम लोग जीते। लेकिन अगली साल के लिए, अगली चैंपियनशिप के लिए हम लोग की तरफ से उसको बहुत सारी शुभकामनाएं होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप शेलार, महाराष्ट्र का कोच हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत वसावे। किस टीम के आप कैप्टन? मैं महाराष्ट्र टीम का कैप्टन हूँ। तो क्या लगता है आज आपकी टीम किस तरह की प्रदर्शन रहा, किससे जीती है? हमारी टीम, उड़ीसा की टीम भी अच्छी थी और हमारी टीम भी अच्छी थी। इस बार हम चैंपियन हो गए, पिछले बार भी चैंपियन थे, लेकिन इस बार बहुत सामने वाली टीम भी अच्छी थी, हमारी टीम भी अच्छी थी, तो बहुत तगड़ी मैच हो गई और हम जीत गए। खुशी है हमें। क्या लगता था जिस तरीके से हिस्सा लिया गया, क्या महसूस हो रहा है उस वक्त? अभी तो हमें बहुत खुश है कि हम चैंपियन हो गए और बस लग रहा था जीते। अब हाँ, बहुत खुश है हम। तैयारी की थी इसको लेकर? हमें 15 दिन का कैंप था महाराष्ट्र में। हमारे महाराष्ट्र को आशीषन के पूरे महाराष्ट्र संगठन ने हमें बहुत खाने के लिए डाइट बहुत जो लगे वो बहुत कुछ दे दिया हमें प्रैक्टिस भी बहुत की और इधर गोल्ड मेडल जीत गए। बस खुश है हम। कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो हम बहुत खुश हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, अलीगढ़ जनपद के लोधा थाना क्षेत्र की चर्चा करेंगे, जहां लोधा के एक खंडहर बिल्डिंग में 2 नाबालिग लड़कियां हाथ पैर बंधे मिलने से हड़कंप मच गया है। आखिर क्या पूरा मामला है, देखिए। अलीगढ़ जनपद के लोधा थाना क्षेत्र की लोधा की एक खंडहर बिल्डिंग में 2 नाबालिग लड़कियां हाथ पैर बंधी मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार 2 लड़कियों को बांधकर युवक डाल गए और फरार हो गए। ग्रामीणों ने लड़कियों को बंधन मुक्त कर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुटी। एक लड़की ने खुद को बताया कि मेरठ निवासी, दूसरी लड़की अभी भी बेहोश है। 2 लड़कियों की उम्र करीब 14 से 15 वर्ष की बताई जा रही है। बता दें, लोधा थाना इलाके के गांव गोविंदपुर फगोई का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या घटना हुई है? अरे भाई साहब, मैं तो ये अलीगढ़ से आ रहा था तो मैं पेशाब करने खड़ा हो गया साइड में गाड़ी लगा के। जब मैंने देखा तो एक लड़की का मुझे जूड़ा में फुल टाइप दिखाई दिया, तो इसमें लेडीज है। मैं वहाँ पहुँचा तो
एक लड़की बंदी और पड़ी थी। अच्छा। तो मैंने आके यहाँ प्रधान जी से भी फ़ोन किया, लेकिन इन्होंने उठाया नहीं। यहाँ मुझे अपने 2-4 आदमी मिल गए, मैंने इनको बताकर लड़कियों को खुलवाया है जाकर। तो ये लड़की कहाँ की बताई जा रही है? बता रही थी अभी बेटी मेरठ से। मेरठ से। तो नाबालिग हैं दोनों? हाँ, नाबालिग ही है। तो हाथ पैर बांधे हुए थे क्या? हाँ, बंधे हुए थे इनके कपड़े से। अच्छा। जो फॉल होती है साड़ी की, उससे बंधे हुए थे। ये नहीं पता कब से बांध के गए? ये हमें नहीं मालूम भैया, हमें तो जो मिला है, जो देखा है वो बता। सर, थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत 2 बच्चियां पाई गई हैं, कुछ क्या है पूरा प्रकरण? ये थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत आज दिनांक 29/11/24 को समय करीब 3:20 बजे अपराह्न सालो निवासी ग्राम सदरपुर थाना लोधा अलीगढ़ ने सूचना दी कि ग्राम गोविंदपुर भगोई ग्राम के पास सड़क के किनारे पुराना भवन है जो प्याऊ में है, उसमें 2 बच्चियां बेहोशी हालत में पड़ी हुई हैं। उक्त सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक लोधा मैं महिला पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। दोनों बच्चियों से पूछताछ की गई तो उनकी पहचान मेरठ और मुजफ्फरपुर निवासी के रूप में हुई है। एक की उम्र करीब 16 वर्ष है, दूसरी की करीब 19 वर्ष है। दोनों बच्चियां सरस्वती इंटर कॉलेज प्रतापनगर मेरठ में पढ़ती हैं। वहीं पास में तक्षशिला कॉलोनी में इंग्लिश की कोचिंग करती हैं। दोनों बच्चियां अपने साथी के साथ आई थी यहाँ पर, और उनके साथी यहाँ पर इनको बेहोशी हालत में छोड़ के चले गए थे। बच्चियों के परिजनों से संपर्क हो गया है और उक्त के संबंध में थाना भवानीपुर जनपद मेरठ में सूचना दर्ज है परिजनों की तरफ से। थाना भवानीपुर जनपद मेरठ से मैं पुलिस बल परिजनों को के साथ बच्चियों को लेने आ रहे हैं। अग्रिम सारी विधिक कार्रवाई थाना भवानीपुर जनपद मेरठ से की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ महानगर के थाना देहली गेट की ओर, जहां क्षेत्र के बाहर द्वारी स्थित कलाटगंज में दोपहर डिस्पोजल सामान के गोदाम, मसाले की दुकान और ट्रांसपोर्टर के दफ्तर में भीषण आग लग गई। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना देहली गेट क्षेत्र के बाहरा द्वारी स्थित कलाटगंज में दोपहर डिस्पोजल सामान के गोदाम, मसाले की दुकान और ट्रांसपोर्टर के दफ्तर में भीषण आग लग गई। 3 जगह पर आग की खबर पर आसपास के दुकानों में खलबली मच गई। हादसा पड़ोस में ट्रांसपोर्टर के गोदाम में चल रही मरम्मत के दौरान वेल्डिंग की चिंगारी निकलने से होना बताया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। दिल्ली गेट इलाके के मोहल्ला कटरा स्ट्रीट निवासी आकाश वसदे की खैर रोड पर आकाश डिस्पोजल के नाम से दुकान और कलतगंज में गोदाम है। पास में ही अलीगढ़ हाथरस ट्रांसपोर्ट कंपनी और पवन अग्रवाल की मसाला पिसाई की दुकान है। पुलिस के अनुसार ट्रांसपोर्टर के गोदाम में मरम्मत का कार्य चल रहा है। एक युवक वेल्डिंग करने आया था, उसी समय चिंगारी पास के गोदाम में चली गई। गोदाम का ताला बंद था। आग धीरे धीरे सुलगती रही। वहीं स्थानीय लोगों ने गोदाम से धुआं उठता देखा तो गोदाम में आग लगने की जानकारी हुई। इस बीच आग विकराल हो गई और उसने ट्रांसपोर्टर के गोदाम के साथ ही डिस्पोजल हुए मसाले की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में गोदाम व दोनों दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। हादसे की खबर पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर आकर आग पर उपाय आज से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पवन अग्रवाल। ये कौन सी जगह कहलाती है और किस चीज़ का काम था, क्या घटना हुई है? कलाटगंज कहलाई जाती है। ये तो मिर्च मसाले का काम था, ग्राइंडर मसाले का। कौन से थाने के अंतर्गत आती है? ये देहली गेट। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। घटना ये है कि ये बराबर में वेल्डिंग का काम करा रहे थे। ये तो बराबर में वहाँ से दूसरी दुकान में आग लगी, फिर तीसरी दुकान में हमारी दुकान में आग लग गई। हम लोग भागे अपनी जान बचाकर। कितना नुकसान हुआ? नुकसान हो गया हमारा 10-12 लाख रुपए का नुकसान है। आपने किसी शिकायत करी है इस चीज़ की? नहीं जी, सब लोगों से शिकायत है, सब लोगों को मालूम है। सब पुलिस में शिकायत करी गई आपने? जी, मौके पर पुलिस आ गई? हाँ जी, मौके पर पुलिस आ गई है। पुलिस ने जो तहरीर लिख दी है। क्या चाहते हैं? कैसे काबू पाया गया? फायर ब्रिगेड आई क्या? हाँ जी, देखो वो आई थी। कितनी दमकल की गाड़ी आई है? एक छोटी गाड़ी आई थी, एक बड़ी गाड़ी। हाँ जी, तो एक छोटी आई थी, एक बड़ी आई थी। तो आग पर काबू पा लिया गया? जी, आग पर काबू पा लिया। अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं, ये तो करूँ आग पर हमने काबू पा लिया। उनका बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। कितना लगभग नुकसान रहा होगा इसमें घटना में? नुकसान तो अब ये देखो है ही है, 10-12 लाख रुपए का नुकसान है जो भी है। तो सिर्फ माल का ही नुकसान है या कोई जान हानि? नहीं, जान तो वो तो हमारी माता रानी का आशीर्वाद ऐसा है, वो हमको बचा लिया उसने, तो हम मर जाते दोनों भाई। जी,
क्या नाम है आपका? एक सेकंड। विकास नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, ये किस चीज़ की दुकान थी आपकी? कितना नुकसान हुआ है? कौन से थाने के अंतर्गत? फूल झाड़ू का यहाँ पर काम होता है और यहाँ पर कभी 20 लाख रुपए का वो है नुकसान। क्या दुकानों में आग लगी है? 2 दुकानों में आग लगी है। आग लगने का कारण क्या है? आग लगने का कारण बराबर जैसे अलीगढ़ हाथर ट्रांसपोर्ट जो वेल्डिंग करा रहा था, वेल्डिंग की चिंगारी अंदर गई है। अंदर आग। कब से दुकान है आपकी यहाँ पर? इसने पहले भी वेल्डिंग कराई थी कुछ समय पहले भी। आपकी दुकान कब से है यहाँ से? 2 दुकानों में आग लगी है। दोनों दुकानें किस चीज़ की हैं? एक डिस्पोजल की, एक ग्राइंडर, एक मसाले का। एक ग्राइंडर है। कितना टोटल नुकसान है? दोनों का मिल 40 लाख रुपए का नुकसान है। 40 लाख रुपए। कौन से थाने के अंतर्गत आती है? दिल्ली गेट। तो सिर्फ माल का ही नुकसान हुआ है? माल का ही नुकसान हुआ, बस बच गई। बहुत क्या चाहते हैं हम? मुआवजा चाहते हैं हम। पुलिस में कुछ शिकायत करी है आपने? शिकायत करेंगे, जा रहे हैं। दमकल विभाग आया था? दमकल विभाग आया था। 3 गाड़ियाँ आई थी, 2 गाड़ी बाहर खड़ी थी, 1 गाड़ी अंदर आई थी छोटी। तो आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पा लिया 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। अच्छा अंकुर जी बताइए, कैसा घटना हुई है, क्या मामला है? घटना ये हुई है, लाडगंज स्थित अपना गोदाम है, उसमें हमारा सीप झाड़ू का और फूल झाड़ू का और सोने पत्ते के जो आइटम आते हैं उसका हमारा काम होता है। उसके बराबर एक ट्रांसपोर्ट है जो अपने ट्रांसपोर्ट में कोई वेल्डिंग का काम करा रहे थे, बिजली से संबंधित कोई कार्य करा रहे थे। उसकी चिंगारी लोड नहीं ले पाई, उससे चिंगारी निकल के हमारे गोदाम में आई और उसकी चिंगारी से पूरे गोदाम में हमारे में आग लग गई। लगभग 14-15 लाख रुपये का हमारा नुकसान है। आपकी दुकान के अलावा कोई और दुकान भी चली है? हमारी दुकान के बराबर एक ग्राइंडर लगा हुआ है, जो मसाले का ग्राइंडर है, जो काफ़ी महंगे मतलब मसाले होते हैं, पिसते हैं यहाँ पर, उनके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। उनका भी लगभग 10-12 लाख रुपये का नुकसान है। तो ग्राइंडर ये इनकी लापरवाही के कारण जो है सजगता नहीं उन्होंने दिखाई और बिल्कुल भी मतलब ऐसा कोई समाधान तुरंत नहीं निकाला। ट्रांसपोर्ट का ये अलीगढ़ हाथरस का ट्रांसपोर्ट है और इनके यहाँ बिल्डिंग का इनको पता था कि बराबर सीप झाड़ू का ऐसा काम होता है। अगर वहाँ जा रही है तो उसको तुरंत व्यापारी को फ़ोन करके बता दी कि तुम्हारे यहाँ ये भी, उन्होंने खुद ही बताया। उसके बाद हमें खुद ही मालूम पड़ा और यहाँ पर आकर देखा तो सब तुरंत हुआ हो चुका था। तरह की घटना हुई है, कहाँ हुई है और किसके यहाँ हुई है? ये बाराद्वारी पे क्लाटगंज एरिया है, जहाँ पे ये दोना पत्तल और मसाले पीसने की दुकान है और ये गोडाउन था, इसमें आग लग गई, जिसको हमारी 4-5 गाड़ियों ने आकर के एक साथ बहुत तेज़ी से आक्रमण किया और जल्दी से आग को कंट्रोल कर दिया। बाकी आग अब पूर्ण रूप से बुझ गई है। किस किस दुकानों में आग लगी है? किस किस चीज़ों की दुकान थी ये? एक तो दोना पत्तल और ये मसाला पीसने की चक्की, मसाला जो है और ग्राइंडर, उसमें थी। लगभग कितना नुकसान हुआ, कुछ आकलन है? अभी इस पे जांच होगी और जांच के बाद हम बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम नहीं बता सकते कितना हुआ, जांच के बाद पता लग जाएगा। कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं दमकल? 4 गाड़ियाँ आ चुकी हैं और चारों गाड़ियों से आग बुझा दी गई है। अच्छा पवन, क्या हुआ है, घटना कैसे हुई है, क्या बात है? मैं अंदर काम कर रहा था, ये काम कर रहा था अंदर, पता नहीं ये कैसे हादसा हुआ। ये वेल्डिंग करा रहे थे, पता नहीं क्या करा रहे थे। कौन करा रहा था? ये अलीगढ़ हाथरस वाले। फिर क्या हुआ? फिर ये मैं तो ग्राइंडर में से बाहर निकल के आया, बहुत तेज मैं मर जाता, मेरा भाई मर जाता। हुआ क्या, ग्राइंडर में आग लग गई, क्या हुआ, खत्म हो गया? ग्राइंडर सब जल गया बिल्कुल। जब आग जब पकड़ी उन्होंने, ये तो दूसरे की दुकान में से आग निकली, सब ये सब अंदर सुहा हो गया बिल्कुल। कितने रुपए का नुकसान है आपका? मेरा कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे चर्चा करेंगे। अलीगढ़ के ध्यारे मलकदारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डाई विनोद कुमार सक्सेना, विशिष्ट अतिथि नरेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में ध्यारे मलव द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि डाई विनोद कुमार सक्सेना, विशिष्ट अतिथि नरेंद्र शर्मा एक रहे। यह कार्यक्रम सरस्वती शित्रु मंदिर आगरा रोड पर आयोजित किया गया। इसमें बच्चों को मौसम बदलने पर होने वाली बीमारी व स्वच्छता पर जानकारी दी गई। इसमें कार्यक्रम चेयरमैन मोहित अग्रवाल, अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शुभम अग्रवाल, हिमांशु गोयल, अमित अग्रवाल उपस्थित रहे। किस संगठन द्वारा किया है? रोटरी क्लब। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में बांटा गया है। किट में बिस्किट एक और कोलगेट और ब्रश और उसके साथ मास्क भी है। ठीक। किस संगठन द्वारा ये आपको किट बांटी गई है? रोटरी के द्वारा बांटी गई है। किट में क्या क्या सामान था बेटा? किट में सामान था, उसमें हैंड वॉश मिला है, साबुन मिला है। हैंड वॉश के बारे में बताया गया है। मुझे उधर उसमें
टूथपेस्ट मिला है। बच्चे नहीं बोल पा रहे। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है रोटरी क्लब द्वारा? मैं अंकुर अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब अलीगढ़ रॉयल से। आज का हमने स्वस्थ शिविर पे एक लगाया था सरस्वती शिशु मंदिर आगरा रोड स्थित। हमने इस स्कूल में हमने छात्रों छात्राओं के लिए एक शिविर रखा था, जिसमें हमने उनको बताया किस प्रकार से हम बच्चे अपनी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सकें और जो मौसमी बीमारी हैं उनसे सावधानी बरत सकें। उसमें उनको छोटी से छोटी बातों के ऊपर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार सक्सेना जी, जो हमारे रोटरी क्लब के चेयरमैन भी हैं हेल्थ और हाइजीन के ऊपर, वो हमारे मुख्य अतिथि रहे थे। साथ हमारे एजी रोटेरियन नीरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने भी बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसमें सभी बच्चों को बताया गया कि हम अपने पूरे कपड़े पहनें जिससे कि मच्छर द्वारा ना उनको काटें, और डेली नहाएं, ब्रश करें, जो खाते हैं हम उन्हें धो के लें, चाहे वो फल हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे हाथ हमारे उनको बताया गया कि हाथ से संबंधित हम कैसे उनको हाथों को धोएं, उनको पोरुओं को धोएं, उंगलियों के बीच में भी धोएं, अच्छी तरीके से वॉश करें। इन सब चीज़ों के बारे में उनको विस्तार रूप से जानकारी दी गई। आपका नाम? मेरा अंकुर अग्रवाल, रोटरी क्लब अलीगढ़ रॉयल का अध्यक्ष। थैंक यू। किस तरह का कार्यक्रम? भी आज का प्रोग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत था और रोटरी क्लब रॉयल के द्वारा बनाया गया था। प्रोग्राम चेयरमैन मोहित जी और प्रेसिडेंट साहब अंकुर अग्रवाल जी हैं, और ये सरस्वती शिशु मंदिर आगरा रोड पे आयोजित किया गया। इसका मूल उद्देश्य था बच्चों के अंदर जागृति पैदा करना, हमारा स्वास्थ्य, हम स्वस्थ रहें और स्वच्छता के तालमेल से ये प्रोग्राम था। इसके अंतर्गत मैंने बच्चों को ये समझाया, क्योंकि बच्चे 8, 9, 10 साल के हैं, तो उनको ये समझाया कि किसी भी तरीके से हमें स्वच्छता का शरीर के किन किन अंगों पे ध्यान रखना होता है। जैसे कि स्किन है, खाल है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है बॉडी का, इससे बड़ा कोई ऑर्गन नहीं होता। वहाँ से लेके जो हमें फिजिकल सिस्टम है, हमारा एनवायरनमेंट है सिस्टम, ये सब चीज़ों के होते हुए एक चीज़ है कि प्रिवेंटिव जो डिजीज़ हैं, कोई बीमारी हो ही नहीं, इसकी रोकथाम के लिए क्या है, इसमें महत्व आता है अपनी सफाई का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वैक्सीनेशन। तो हमें जो है एज ए रोटेरियन हम वैक्सीन पे ज़्यादा जोर देते हैं कि बीमारी ना हो, और इन जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं, जो गवर्नमेंट का EPI प्रोग्राम है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है, टिटनेस है, पर्ट्यूसिस है, ये 7 बीमारियां का इंजेक्शन गवर्नमेंट लगाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक पोलियो है, इसमें पोलियो अभियान हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, रोटरी के हर रोटेरियन के दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये रोटेरियंस ही है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम जड़ से रोटरी के माध्यम से पोलियो को ख़त्म करना चाहते हैं। हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए, काफ़ी हद तक इसलिए कह रहे हैं, आज की तारीख में 2 मुल्क पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी ये 32-33 केसेस हैं जो अभी भी हैं, और वो भी एक ऐसी जगह है जो एंडेमिक एरिया कहलाते हैं, यानी कि वो उसी इलाके में रहते हैं। लेकिन कभी भी कोई अगर आता है, अब वो ना हो, फिर सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि इसका रिकरेंस ना हो, रिसर्जेंस ना हो। अगर एक बार दोबारा दुनिया में आ गया तो बहुत मुश्किल होगी। उसी के नज़र के लिए हम अवेयर कराते हैं सभी बच्चों को कि भाई अपने अपने कॉलोनी में जाके, अपने सिस्टम में जाके आप उन्हें समझाइए, और पोलियो ड्रॉप्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट के लेवल पे। हम अभी हमारे AG साहब ने भी कहा, अगर कोई बच्चे पेरेंट्स से चाहते हैं कि हमें यहीं दी जाए सबको एक साथ, तो वो भी कराने को हम सब तैयार हैं। हम इसी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं कि भाई ये काम यहाँ हो सकता है। तो ये तालमेल एक ऐसा है, हमें स्वस्थ जब रहना है कि जब हम जो है स्वस्थ, जब हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। ये मैंने उनको समझाया है, यही मैं चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर विनोद कुमार सक्सेना, संजीवनी हॉस्पिटल है मेरा, रामघाट रोड पे स्टेडियम के सामने। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।